नमस्कार। नमस्कार। आज हम एक ऐसे सवाल पर थोड़ा गहराई से बात कर रहे हैं जो शायद हम रोज सोचते भी नहीं। क्या होगा अगर कल सुबह अचानक इंटरनेट बंद हो जाए? मतलब कुछ भी नहीं चल रहा, ना व्हाट्सएप, ना गूगल, ऑनलाइन पेमेंट भी नहीं। हाँ, और ये सोचने में ही अजीब लगता है ना? लेकिन ये सिर्फ एक मतलब सिर्फ थोड़ी देर की परेशानी वाली बात नहीं होगी। नहीं, बिल्कुल नहीं। हमारे पास जो जानकारी है वो तो यही इशारा करती है कि ये मॉडर्न समाज की एकदम नींव हिला सकता है। तो आज की बातचीत इसी पर है कि कैसे हमारी जिंदगी का लगभग हर कोना, चाहे वो बातचीत हो, पैसे हो, सुरक्षा हो, सब कुछ इस अदृश्य जाल पर कितना ज्यादा टिक गया है। सही बात है। तो ठीक है, जरा सोचें, वो पहला दिन कैसा होगा? शुरू के कुछ घंटे तो शायद लोग यही सोचेंगे कि वाईफाई में दिक्कत है। हाँ, अपना राउटर चेक करेंगे, रीस्टार्ट करेंगे। बिल्कुल। लेकिन जब पता चलेगा कि नहीं, ये कुछ और है, बैंक, एटीएम काम नहीं कर रहे, यूपीआई जो हम सब इतना इस्तेमाल करते हैं, बिल्कुल। वो तो पूरी तरह ऑनलाइन नेटवर्क पर है, वो ठप पड़ा है, हाँ, ऑफिस का काम रुक गया है, तब तब असली चिंता शुरू होगी, है ना? बिल्कुल। और वो जो शुरुआती भ्रम है ना, हाँ, वो बहुत जल्दी एक एक व्यापक चिंता में बदल जाएगा। और ये सिर्फ घरों या पर्सनल लेवल की बात नहीं है। हाँ, वही मैं सोच रही थी। हवाई अड्डे, है। सोचिए, फ्लाइट्स का पूरा सिस्टम, अस्पतालों में मरीजों के रिकॉर्ड्स, ओ हाँ। यहाँ तक कि बिजली और पानी सप्लाई के जो कंट्रोल सिस्टम्स होते हैं, उनमें से भी कई तो इंटरनेट से जुड़े हैं। बाप रे। तो ये वाकई ऐसा है जैसे आपने मॉडर्न दुनिया का दिमाग ही बंद कर दिया हो। अर्थव्यवस्था पर तो इसका असर मुझे लगता है फौरन दिखेगा, एकदम विनाशकारी। हाँ, तुरंत। जानकारी यही बताती है कि शेयर बाजार वो तो रुक ही जाएंगे। क्रिप्टो करेंसी जो पूरी तरह ब्लॉकचेन नेटवर्क पर चलती है, उसका क्या होगा? वो तो एक तरह से गायब ही हो जाएगी, क्योंकि उसका वजूद ही उस नेटवर्क पर है। और अमेज़न, ज़ोमैटो जैसी कंपनियां जिनका पूरा बिजनेस मॉडल ही ऑनलाइन है, वो तो बंद होंगी ही, लेकिन सिर्फ बड़ी कंपनियां नहीं। जरा सोचिए उन लाखों छोटे कारोबारों के बारे में। अच्छा हाँ, जो व्हाट्सएप बिजनेस वगैरह इस्तेमाल करते हैं। बिल्कुल। या जो ऑनलाइन विज्ञापन देकर ग्राहक ढूंढते हैं, वो सब, वो रातों रात जैसे अदृश्य हो जाएंगे। सप्लाई चेन टूट जाएगी। पैसों का लेन देन ही जब लगभग रुक जाएगा तो आर्थिक अफरा तफरी बहुत बहुत तेजी से फैलेगी। और जब ये सारे डिजिटल रास्ते बंद हो जाएंगे तो हम लोग, मतलब हमारे आपसी रिश्ते, वो कैसे बदलेंगे? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। दूर बैठे परिवार वाले, दोस्त, उनसे कैसे बात होगी? क्या हम वापस चिट्ठियों पे आ जाएंगे? लैंडलाइन? शायद। हो सकता है हमें पुराने तरीके निकालने पड़े, लेकिन ये सिर्फ बातचीत के तरीके बदलने की बात नहीं है। अच्छा। विश्लेषण ये भी दिखाता है कि जो ऑनलाइन दोस्ती के ग्रुप्स बने हैं, गेमिंग कम्युनिटीज हैं, हाँ, वो सब बिखर जाएंगे। शिक्षा का भी सोचिए। हाँ, शिक्षा, ऑनलाइन क्लासेस, डिजिटल लाइब्रेरीज, यूट्यूब के ट्यूटोरियल्स, बायजूस, खान एकेडमी जैसे प्लेटफॉर्म्स, ये सब बंद। इसका मतलब ज्ञान तक पहुंच, खासकर दूर दराज के इलाकों में, हाँ, वो बहुत सीमित हो जाएगी एकदम से। और इसी से जुड़ा हुआ सवाल है जानकारी का। जब सोशल मीडिया बंद, न्यूज ऐप बंद, तो खबरें मिलेंगी कहां से? क्या सिर्फ रेडियो और अखबार बचेंगे? ज्यादातर तो वही होगा। और इससे होगा क्या कि जानकारी बहुत धीमी रफ्तार से फैलेगी। लेकिन एक और दिलचस्प पहलू है, बिना ऑनलाइन फैक्ट चेकिंग और लाइव अपडेट के अफवाहें। ओह हाँ, अफवाहें तो शायद ज्यादा तेजी से फैल सकती हैं। बिल्कुल। और कुछ लोगों के लिए तो ये एक तरह का पहचान का संकट भी बन सकता है। पहचान का संकट कैसे? मतलब जिनका सामाजिक जीवन काफी हद तक ऑनलाइन ही था, उनके लिए ये खालीपन बहुत बड़ा होगा। मानसिक स्वास्थ्य पर इसका बहुत गहरा असर पड़ सकता है। ये तो सोचा ही नहीं था। अच्छा, और सुरक्षा, सिक्योरिटी के लिहाज से क्या होगा? सरकारें आपसी तालमेल के लिए, निगरानी के लिए इंटरनेट पर बहुत निर्भर हैं। हाँ, बहुत ज्यादा। इसके बिना तो पुलिस या सेना के ऑपरेशंस तक धीमे पड़ सकते हैं। कम्युनिकेशन गैप आ सकता है। लेकिन इसमें एक अजीब बात भी है। क्या? हैकर्स भी तो बेकार हो जाएंगे, ऑनलाइन फ्रॉड करने वाले। हाँ, ये एक विरोधाभास है। वो साइबर खतरे कम हो जाएंगे, लेकिन जानकारी ये कहती है कि जमीनी स्तर पर, मतलब ऑफलाइन दुनिया में, अपराध बढ़ सकता है, ब्लैक मार्केट एक्टिव हो सकता है। शायद जो ताकत का संतुलन है वो डिजिटल कंट्रोल से हटकर वापस फिजिकल पावर की तरफ झुक जाए। बाप रे। तो क्या ये सब सच में हो सकता है? मेरा मतलब है, क्या पूरी दुनिया का इंटरनेट एक साथ बंद हो सकता है?
क्या ये मुमकिन है? देखिए, जो एक्सपर्ट्स मानते हैं और जो जानकारी है उसके हिसाब से एक साथ पूरी दुनिया का इंटरनेट बंद होना लगभग नामुमकिन है, जब तक कि कोई बहुत ही बड़ी मतलब असाधारण घटना न हो, जैसे कोई भयंकर सौर तूफान जो सारे सैटेलाइट्स और ग्रिड्स को उड़ा दे। या फिर दुनिया भर में जो समुद्र के नीचे केबल्स हैं, जो जरूरी सैटेलाइट्स हैं, उन पर एक साथ एक सोचा समझा साइबर हमला हो, जो कि बहुत मुश्किल है। लेकिन ये सोचना बहुत जरूरी है कि किसी एक देश में या किसी एक बड़े इलाके में सरकार इंटरनेट बंद कर दे। हाँ, वो तो हमने देखा है। वो बिल्कुल संभव है और ऐसा हुआ भी है कई बार। और यही हमें सोचने पर मजबूर करता है कि हम असल में इस पर कितने ज्यादा, हद से ज्यादा निर्भर हो गए हैं। क्या हम थोड़े समय के लिए भी इसके बिना रहने को तैयार हैं, मानसिक रूप से, व्यवहारिक रूप से? सही सवाल है। तो इन सारी बातों का निचोड़ क्या निकलता है? क्या समझे हम इससे? निचोड़ तो यही है, जैसा आपने कहा, कि हमारी निर्भरता अब सिर्फ सहूलियत के लिए नहीं रह गई है। ये काफी हद तक हमारे जीने के तरीके का, हमारे अस्तित्व का हिस्सा बन गई है। तो शायद अब ये जरूरी हो गया कि हम थोड़ी तैयारी रखें, जैसे जरूरी जानकारी ऑफलाइन रखना। हाँ बिल्कुल, कुछ पुराने हुनर शायद फिर से काम आए। एक बैकअप प्लान होना शायद अब पहले से ज्यादा जरूरी है। और जाते जाते सोचने के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। हाँ, बताइए। अगर मान लीजिए ऐसा हो गया और हमें सब कुछ नए सिरे से बनाना पड़े, तो क्या हम बिना इंटरनेट के एक समाज, एक फंक्शनल समाज बना पाएंगे? और अगर हाँ, तो वो समाज आज के समाज से कितना अलग होगा, कैसा दिखेगा वो? ये वाकई सोचने वाली बात है। बहुत कुछ है इस पर सोचने के लिए।